क्या आपको कभी कभी ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है और आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ये कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं? इतने सारे सवाल अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि मैम मुझे सफेद पानी बहुत आता है, इसकी वजह से मुझे बहुत कमजोरी है, सफेद पानी की वजह से मेरे घुटने खराब हो रहे हैं, सफेद पानी की वजह से ही बच्चे नहीं लग रहे हैं। कई बार तो लोग अपनी यंग डॉटर्स को लेके आते हैं कि मैडम इसके तो अभी पीरियड अभी शुरू ही हुए हैं या अभी नहीं ही हुए हैं और इसको तो सफेद पानी की बीमारी आना लग गई है। होती क्या है सफेद पानी की बीमारी और इसका इलाज क्या है? ल्यूकोरिया या जिसको सफेद पानी की बीमारी भी कहा जाता है, असल में ज्यादातर 90% ऑफ द केसेस में बीमारी होती ही नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ल्यूकोरिया का इलाज और इसको लेके जो प्रॉब्लम सब लोग फेस करते हैं वो बहुत ज्यादा ओवर डायग्नोस्ड है। जितने भी पेशेंट सफेद पानी की बीमारी के नाम से आते हैं उनमें से सिर्फ कुछ को ही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सफेद पानी होता क्या है? सफेद पानी एक नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज होता है जो सभी महिलाओं में थोड़ा बहुत होता है। सफेद पानी या विजाइनल डिस्चार्ज वैसे ही नॉर्मल और नेचुरल होता है, जैसे कि हमारे मुंह में थूक रहता है या आंखों में आंसू रहते हैं। इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी वाली बात तब तक नहीं होती जब तक कि इसके दूसरे सिम्टम्स साथ में ना हो। थोड़ा बहुत विजाइनल डिस्चार्ज होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। विजाइना में एक नॉर्मल नेचुरल फ्लूइड होता है जिसको कि लोग गलती से एबनॉर्मल समझ लेते हैं और सफेद पानी की बीमारी मान लेते हैं। एक बार अगर उन्होंने ये सोच लिया कि ये सफेद पानी प्रॉब्लमेटिक है, उसके बाद उनको जो भी प्रॉब्लम उनके शरीर में होती है उनको लगता है ये सब सफेद पानी की वजह से है। चाहे वो खून की कमी हो, चाहे वो कमजोरी हो, चाहे सिर में दर्द हो, बच्चे ना लगना हो, ये सब मिथ्स हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर इस सफेद पानी का इलाज नहीं किया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके लिए वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते ही रहते हैं और ये मिथ इतना कॉमन है कि हम लोगों को बहुत समझाना पड़ता है कि इसके लिए कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि इस सफेद पानी का आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर महिला में विजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली होता ही है और ये उम्र के हिसाब से, माहवारी के हिसाब से, माहवारी के कौन से दिन चल रहे हैं, उसकी सेहत कैसी है, एक्टिविटी कैसी है, डाइट कैसी है और जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जबकि ये थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि पीरियड से जस्ट पहले थोड़ा सा विजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली बढ़ जाता है। जब लड़कियों का पहली बार पीरियड शुरू होता है उसके ठीक पहले थोड़ा बहुत विजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू होता है जो कि नॉर्मल होता है। महीने के बीच में यानी कि पीरियड के बीच में जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पर भी विजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिजिकल रिलेशन के दौरान या उसके पहले भी विजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है। अबॉर्शन या डिलीवरी के बाद में भी पहले ब्लीडिंग होती है, उसके बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइट डिस्चार्ज रहता है। सब लोगों में डिस्चार्ज की मात्रा अलग अलग होती है। कभी कभी ये डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है और पैंटी पर लगा रहता है, तो थोड़ा सा हल्का सा अगर ब्राउनिश भी हो तो भी ये नॉर्मल ही होता है, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा स्ट्रेस की सिचुएशन में भी विजाइनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम वाइट डिस्चार्ज से कब होती है, कब एक्चुअली में हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए? वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लमेटिक तभी है जबकि या तो इतना एक्सेसिव आपको आ रहा हो कि आपको बार बार कपड़े चेंज करने पड़े, उसके साथ में अगर आपको इरिटेशन, जलन, खुजली ये सब है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको रैशेज हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके साथ में अगर आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है या डर्टी डिस्चार्ज है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। अगर ये सब है वाइट डिस्चार्ज के साथ तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम है जो कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो आपको डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट देके वो ठीक हो जाएगा। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि ये विजाइनल डिस्चार्ज इरिटेशन, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ होता है? वेजिनाइटिस हो, सर्विसाइटिस हो या कोई इन्फेक्शन हो या कभी कभी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसकी की वजह से विजाइनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है। यानी कि अगर आपको थोड़ा बहुत विजाइनल डिस्चार्ज है, आपकी पैंटीज थोड़ी बहुत गीली होती है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें कोई स्मेल नहीं है और अगर कोई इरिटेशन नहीं है तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज है, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं इसकी वजह से, थोड़े से एक्सेसिव की वजह से, तो आप पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा विजाइनल डिस्चार्ज है उसके लिए आपको कोई विजाइनल वॉशेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। विजाइना में सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये कॉमन मिथ है कि विजाइनल डिस्चार्ज या सफेद पानी की बीमारी होने से आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी या घुटने में दर्द होगा या आपको और दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी या वीकनेस आ जाएगी या बहुत कमजोर हो जाएंगे, ये गलत है, ये मिथ है। सफेद पानी आने की वजह से
कोई वीकनेस नहीं होती, बल्कि वीकनेस होने की वजह से सफ़ेद पानी थोड़ा बढ़ जाता है। इम्पॉर्टेंट इसमें यह भी समझना है, जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं कि कहीं हमें बच्चेदानी की बीमारी तो नहीं होने वाली है, कहीं हमें आगे चल के कैंसर तो नहीं होने वाला है क्योंकि सफ़ेद पानी है, तो उसके लिए आपको हर सफ़ेद पानी को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर 3 साल में, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हर 3 साल में एक सिंपल साइटोलॉजी टेस्ट होता है जो कि सर्विक्स से या बच्चेदानी के मुंह से पानी लेके किया जाता है। हर 3 साल में आपको वो टेस्ट करवाना है। अगर वो नेगेटिव आता है उसके बाद में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज के लिए अननेसेसरी आप ट्रीटमेंट लेते हैं और आपको ड्राई विजाइना की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये आपको ज़रूर आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर विजाइना का मॉइस्चर खत्म हो जाता है और छोटे छोटे उसमें कट्स लग सकते हैं जो कि आपको इरिटेशन वगैरह कर सकते हैं। सो आप अपने सभी जानकारों को बताएं कि हर सफ़ेद पानी प्रॉब्लम नहीं होता और सफ़ेद पानी की बीमारी हमेशा ओवर डायग्नोज होती है। आपको सिर्फ 3 साल में एक बार टेस्ट कराएं अपना और टेंशन मुक्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।